नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अरुणाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना अकेडमी कोटा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेईई मेन 2024 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट अभी फेस करने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे बच्चों की जो स्लीपिंग हैबिट है उस टाइम पे बहुत बेकार हो जाती है। आज का ये जो वीडियो है, इन्हीं सब कुछ पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं जो कि आपको आगे चल के काफी बेनिफिट्स देने वाला है। सबसे पहली चीज है, जो आपकी स्लीपिंग हैबिट है उसको बिगड़ने मत दीजिएगा, और अगर इन केस बिगड़ चुकी है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है दैट इज बिटवीन 9 to 12 एंड आफ्टरनून वाला जो सेशन होने वाला है दैट इज फ्रॉम 3 to 6। तो इस टाइम पे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी जाकर आप किसी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर आपकी बहुत लेट नाइट तक सोने की आदत है तो उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं आपकी इफेक्टिवनेस है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है और एग्जामिनेशन में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसलिए फटाफट से आप चाहिए कि स्लीपिंग हैबिट यानी कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको बिल्कुल सेट कर लीजिए। किसी बच्चों को लग रहा है कि सर कैसे सेट करेंगे, हो ही नहीं पाता है, तो आपको बस छोटा छोटा काम करना है। सबसे पहली चीज कि जब आप सोने जाएं तो उसे करीब से करीब 2 घंटे पहले फोन को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि जितनी देर तक आप फोन देखेगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। और कोशिश कीजिए कि जो घर का जो एनवायरमेंट है या रूम का जो एनवायरमेंट है वो काफी ज्यादा लाइटेड नहीं रहे। आप कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा कम ही लाइटेड रहे, सो दैट कि आपको जो नींद है वो बहुत आसानी से आ जाए। और खाने का भी स्केड्यूल कुछ इस तरीके से रखिएगा कि सोने से जब भी आप प्लान कर रहे हो सोने को, तो आप उसके 2 घंटे पहले आप खाना पीना खा लीजिएगा। क्योंकि देखो, आज अगर आपने बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर सही तरीके से सेट नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं बहुत डिजास्टर्स होने वाला है आपके एग्जामिनेशन। आपको लग रहा है कि सिर्फ 3 घंटे का एग्जामिनेशन है, सिर्फ 3 घंटे का एग्जामिनेशन नहीं है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आना नहीं है, आपको वहां पे बेस्ट पीक परफॉर्मेंस आपका देना है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको हर तरीके से बिल्कुल फिट एंड फाइन होना चाहिए, तभी जाके आप उस दिन बहुत अच्छा एग्जामिनेशन में कर पाएंगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपकी आने वाले एग्जामिनेशन की। तो आप इस चीज को बहुत ही जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, मैं इस वीडियो में आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो 9 से 12 और 3 से 6 होने वाला है। कोशिश कीजिए कि 9 से 12 और 3 से 6 के बीच में आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन वर्क कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दिन अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आपको रिलेक्टेंसी आ रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब आप एग्जामिनेशन में कैलकुलेशंस कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं एनॉयड हो जाते हो, कभी बहुत टफ कैलकुलेशंस आ जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं और वहीं पर उनसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि आपको भी पता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए है कि 9 से 12 और 3 से 6 के बीच में आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन ओरिएंटेड चीजें कीजिए। जैसे कि मैथ्स का सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, आप फिजिक्स ले सकते हैं जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग को आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि आपकी मैथ्स और न्यूमेरिकल जो आप फिजिक्स में कर रहे हो वो भी एनहांस हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके बीच में आपको परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस स्लॉट को आप बिल्कुल क्लॉक के साथ निकालें। आप बिल्कुल इस चीज में देखिए कि आपका जो 3 घंटे की, बहुत बार बच्चों का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, कंप्लेन भी रहता है कि सर बीच का टाइम ऐसे गायब हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि यार सर बीच का टाइम कहां चला गया। तो अगर आप उस चीज को कैपिटलाइज करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि वो जो बीच का टाइम है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गायब ना हो जाए, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि इस टाइम पे हम क्लॉक के साथ काम करें, सो दैट कि हम अपनी एफिशिएंसी को मेजर कर सकें। और जब हम एफिशिएंसी को मेजर करेंगे तभी हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, तभी हम अपने लिमिट्स को पुश कर सकते हैं, सो दैट कि हम एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकें। तो बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को आज से ही आप अपने डेली रूटीन में इनकलकेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर लें। आगे भी मैं ऐसे कुछ और पॉइंट्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा, और आप बिल्कुल बने रहिए चैनल पे और इसको आप बिल्कुल फॉलो करते रहिए, गंभीरता पूर्वक फॉलो करते रहिए, सो दैट कि आपका जेईई मेन 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो बहुत ही शानदार जाए। और मैं चाहता भी हूं कि आप में से हर एक बच्चा जो मेरी वीडियो को देख रहा है उनका एग्जामिनेशन जो है वो बेस्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।